देखो यहाँ आज हम सब चौथा लेसन पढ़ेंगे, यस या नो। चौथा लेसन है मौसम और जलवायु, ये ना है। क्या है? मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु। देखो यहाँ आपका जो है कह रहा है मौसम किसे कहते हैं और जलवायु क्या है। मौसम क्या और जलवायु क्या है। मौसम और जलवायु क्या है। मौसम और जलवायु क्या है। समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन रहेगा? मौसम और जलवायु क्या है। लिखेंगे मौसम किसे कहते हैं। देखो एक चीज तुम सब अनुभव क्या है क्या कि दिन में जो है सब दिन एक समान होता है क्या? नहीं। सब दिन एक समान नहीं होता है। कभी धूप करता है तो कहीं छाया करता है कि नहीं। कभी वर्षा होती है कभी वर्षा नहीं होती। कभी बहुत गर्मी और कभी बहुत ठंडा। कभी हवा चलती है और कभी हवा नहीं चलती है। कभी नॉर्मल मौसम रहता है, ना तो गर्मी लगता है और ना ही ठंडी। कभी कभी मौसम बादल आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। कभी कभी खूब बरसा देता है तो कभी कभी कटी कटी देता है, देता है कि नहीं। तो यही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। ये जो परिवर्तन देखने को वायुमंडल में मिलता है ना, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। समझ में आ गया? कहते हैं ना घर में मम्मी सब कहती है ना कि आज का मौसम क्या है? खराब है। आज का मौसम क्या है? खराब है। आज का मौसम खराब है। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलो। आज का मौसम क्या है? खराब है। यही नहीं बोलती है? यस या नो। क्या बोलती है? आज का मौसम खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो गर्मी क्या होगा, या तो ठंडी क्या होगा, या तो क्या क्या होगा बताओ। या तो गर्मी, या तो ठंडी, या तो वर्षा हुआ आया होगा नहीं, या तो हवा चल रही होगी। यही सब ना कुछ हुआ होगा। इसी को हम क्या कह देते हैं? मौसम कहते हैं। यस या नो। समझ में आ रहा है? तो जो परिवर्तन वायुमंडल में देखने को मिलता है, जो परिवर्तन वायुमंडल में देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। ऐसे ऐसे बैठो, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठो। मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। समझ में आ गया? आया समझ में? मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। तो इस तरह से परिवर्तन वायुमंडल में देखने को मिले। कैसा परिवर्तन? कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी वर्षा, कभी हवा चल रही हो। समझ में आ रहा है ना? कभी बादल आ गया हो, कभी कभी लगता है कि वर्षा होने वाली है लेकिन वर्षा होती नहीं है। कहीं कहीं वर्षा देता है, कहीं वर्षा नहीं देता है। कभी खूब गर्मी, कहीं एकदम बहुत कम गर्मी हो रहता है। नॉर्मल मौसम रहता है, ठंडी रहता है कि नहीं। तो यही क्या कहलाता है? मौसम। क्या कहलाता है? मौसम। वातावरण का इसी जो है परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। समझ में आया? मौसम समझ में आया? तो मौसम क्या है? तो मौसम जो वातावरण में हमें देखने को मिलता है, गर्मी ठंडी, एक दिन में हमको जो है हमेशा मौसम क्या होती है? बदलते रहती है। हमेशा मौसम बदलते रहती है। पूछा जाएगा मौसम एक समान रहता है क्या? नहीं। मौसम एक समान नहीं होती है। मौसम एक समान नहीं होती है, वह हमेशा क्या होती है? बदलते रहती है। प्रति घंटा मौसम क्या होगा? बदलेगा। प्रति घंटा मौसम क्या होगा? बदलेगा। सुबह सुबह जब जगते हैं तो थोड़ा नॉर्मल ठंडा लगता है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो क्या ठंडा लगता है? धीरे धीरे गर्मी बढ़ते चले जाती है। यहाँ तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पहले ठंडा लगा, फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रहा है कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। समझ में आ गया? मौसम समझा? ये था क्या? मौसम। दूसरी बात पूछा जाएगा कि जो है जलवायु क्या है। क्या पूछा जाएगा? जलवायु। क्या पूछा जाएगा? जलवायु।
मौसम की घटना वातावरण में ही होता है। कहाँ होता है रे? वातावरण में, वायुमंडल में ही ना मौसम बदलता है। हाँ, अब पूछा जाएगा जलवायु क्या है। तो क्या पूछा जाएगा? जलवायु। तो जलवायु उसको कहेंगे जहाँ लंबे समय तक गर्मी है तो गर्मी है, ठंडा है तो ठंडी है। लंबा समय तक 20 साल 15 साल तक अगर गर्मी है तो गर्मी ही है, ठंडा ठंडा हवा तवा का कोनो दरेश नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जहाँ वर्षा हो रही है तो लंबा समय तक वर्षा हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठंडी है तो लंबी समय तक ठंडी है। तब इसी को हम कहते हैं जलवायु। तब वहाँ का क्या, उसी को क्या कहा जाता है? जलवायु। लंबे समय तक जो मौसम जिस जगह पर बना रहता है वह उसका क्या कहलाता है? जलवायु। अगर किसी देश में लंबा समय से ही गर्मी चल रही है तो वहाँ का जलवायु गर्म है। गर्मी है तो क्या है? गर्म है। ठंडी है तो बताओ, नम युक्त जलवायु है कि नहीं है? लेकिन जहाँ वर्षा होगा तो वहाँ गर्मी का गर्म जलवायु भी रहता है और नम जलवायु भी रहती है। समझ में आ रहा है? और जहाँ वर्षा हो भी नहीं करेगा तो वहाँ का जलवायु कैसा? गरम। कैसा होगा? गरम को कहते हैं शुष्क जलवायु। क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु। समझ में आया क्या? जहाँ लंबा समय तक, जहाँ लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहे, जहाँ लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहे, तब उसी को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हमेशा बदलते रहेगा क्या कहेंगे? मौसम। अच्छा, हमेशा बदलेगा, हर घंटा बदल जाएगा मौसम, हर घंटा बदलेगा मौसम। लेकिन कोई मौसम लंबे समय तक जो है क्या है? एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा बना हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु। वर्षा हो रही है तो लंबे सालों से वर्षा होती चली आ रही है, रोज वर्षा रोज वर्षा। समझ में आ रहा है? बोलो न रे। तब कह देंगे कि उसको क्या कहेंगे? जलवायु। क्या कहेंगे? लंबा समय तक से कोई मौसम अगर किसी क्षेत्र में बना हुआ है, लंबे समय से किसी क्षेत्र में एक ही जैसा अगर मौसम बना हुआ है तब उसी मौसम को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यस या नो? समझ में आ गया? जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, समझी? समझा? बोलो ना। आ गया समझ में ना? प्रति घंटा जो बदलते हुए दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? मौसम। लेकिन लंबा समय तक रहेगा जलवायु। लंबे समय तक जो बना रहेगा, हम सबके यहाँ बताओ कैसा जलवायु होगा? यहाँ का जलवायु, यहाँ देखो, गर्मी में गर्मी करती है, ठंडी में ठंडी होती है। पता है कि नहीं? बसंत ऋतु में बसंत हवाएं चलती है। तो यहाँ का जलवायु क्या होता है? नम शुष्क जलवायु कह सकते हैं। यहाँ नम, यहाँ ठंडी जलवायु भी और गर्म जलवायु भी पाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जलवायु का पता लगाना, बोल रहा है किसी स्थान के जलवायु का पता लगाने के लिए जो है वहाँ का तापमान को देखा जाता है। वहाँ किसको? तापमान को। और तापमान को नियंत्रित कौन करता है? बताओ, पूछा जाएगा तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो वर्षा करती है। कौन करती है? वर्षा। तापमान को नियंत्रित करने वाला कारक कौन है? वर्षा। तापमान को नियंत्रित करने वाला कारक कौन है? वर्षा। तापमान को नियंत्रित करने वाला कारक कौन है? वर्षा। तापमान को नियंत्रित करने वाला कारक कौन है? वर्षा। समझ में आ रहा है? तापमान को पूछा जाएगा नियंत्रित कौन करता है? वर्षा। क्या बोले? तापमान को नियंत्रित बना के कौन रखता है? वर्षा। देखो, जैसे बहुत गर्मी हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत गर्मी हो रहा है, बरसात दे देगा तो गर्मी खत्म नहीं हो जाएगा? बोलो न रे। तब तापमान को जो है नियंत्रित करने का काम करता है कौन? वर्षा। नहीं करता है क्या? अब बरसात बहुत ठंडी है, अब वर्षा हो भी नहीं करेगा जिंदगी में कहियो तो क्या हो जाएगा? गर्मी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? गर्म जलवायु हो जाएगा कि नहीं? तो वर्षा ही क्या करती है? तापमान को नियंत्रित करती है। समझ में आ रहा है? गर्मी के मौसम में बरसात देगा तो ठंडी हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ठंडा मौसम में बरसे लंबा समय तक नहीं देगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जलवायु गर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ से अगर आगे पूछा जाएगा, ध्यान से समझते जाओ।
पूछा जाएगा तापमान को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। तापमान को मापते हैं किससे? थर्मामीटर से। तापमान को किससे? थर्मामीटर से। तापमान को किससे? थर्मामीटर किसको कहते हैं पता है? बोलो कौन कौन देखा है थर्मामीटर? थर्मामीटर कौन कौन देखा है? कोई नहीं देखा है? आए? तो ये बोल रहा है क्या रे सब? पोल पे कौन थर्मामीटर रहता है? बुखार मापने वाला नहीं है। यस, कौन कौन देखा है? बहुत करा करो। चलो नीचे करो। अब देखा, उसी को कहते हैं थर्मामीटर। शरीर के ताप को मापता है कि नहीं? बोलो ना। उससे शरीर के ताप को मापा जाता है। उससे किसको? शरीर के ताप को मापा जाता है। यादवा देखा है? किसको? थर्मामीटर को। किसको? थर्मामीटर को। हमको देखने नहीं कर रहे हैं, थर्मामीटर का बात कर रहे हैं। थर्मामीटर जो रहता है ना, इतना सा का रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। अभी डिजिटल थर्मामीटर आ गया, गोली वाला आ गया है ना। आए कपार में ऐसे सटा के मारेगा। गोली निकल रहता है ना, ऐसे लगा रहता है। नहीं कैसे लगा रहता है? ऐसे लगा रहता है ना रे, ऐसे नहीं रहता है। इसको बट्टा में लगा रहता है, इसी का चापेगा ऐसे माथा के सामने गला में, यही ना रे? जैसे नो ये थर्मामीटर है। कौन मीटर है? याद रहेगा कि नहीं? ऐसे पूछेगा थर्मामीटर देखा है? तो बोलना नहीं। थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर पहले चलता था, एक पतला जैसा आता था, कंक में लगा के नक चाप के रहना पड़ता था। याद है? हाँ, वो वाला थर्मामीटर। अभी आ गया है डिजिटल वाला। आ गया है कि नहीं? बोला ना रे, अब वो भी चलता है। अभी डिजिटल वाला जो आया है वो रीडिंग करता है। उस समय रीडिंग करता है। रीडिंग मतलब उसमें लिखा हुआ आता है ना, डिस्प्ले लगा रहता है कि नहीं? अभी का थर्मामीटर जो डॉक्टर रखता है उसमें डिस्प्ले आता है, उसमें लिखा हुआ आएगा। अब पहले का लिखा हुआ नहीं आता था, पूरा देखना पड़ता था इन्हें घुमा घुमा के, उसमें पारा होता था, चढ़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। हमारा शरीर का टेम्परेचर को मापा जाता है। समझ में आ गया? हमारे शरीर के ताप को मापा जाता है किससे? थर्मामीटर से। पूछा जाएगा ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? थर्मामीटर। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर। याद नहीं होगा? याद रहेगा? ताप को मापने के लिए थर्मामीटर। ताप को मापने के लिए याद हो रहा है? ताप को मापने के लिए अमर सुन रहा है? ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके दो पैमाने होता है। देखो उसमें दो चीज लिखा रहता है, एक सेंटीमीटर सेंटीग्रेड लिखा रहता है और एक रहता है फॉरेन हाइट। उसमें दो मापन रहता है, एक सेंटीग्रेड और एक फॉरेन हाइट। एक सेंटीग्रेड और एक फॉरेन हाइट। याद रखना, सेंटीग्रेड तापमान को किसमें मापते हैं? सेंटीग्रेड या फॉरेन हाइट। 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 सेंटीग्रेड या तापमान को किसमें? थर्मामीटर से मापते हैं। इसका पैमाना कौन कौन है मापने वाला? जो है इसका इकाई है, एक सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीग्रेड कहते हैं। सेंटीग्रेड या तो इसी को कहते हैं सेल्सियस का, लो अपने सेल्सियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्सियस। सेल्सियस या तो फॉरेन हाइट। देखो उसमें लिखा रहता है किसमें? थर्मामीटर में सी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है। इसका मतलब हुआ सेल्सियस या सेंटीग्रेड। सी का मतलब क्या होता है? सेल्सियस। सी लिखा है तो इसका मतलब सेल्सियस। सी लिखा है इसका मतलब सेल्सियस। सी लिखा है इसका मतलब सेल्सियस। सी लिखा है इसका मतलब सेल्सियस।
और एफ लिखा है इसका मतलब फॉरेन हाइट। 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 अथवा एफ लिखा हुआ है, सी लिखा है, एफ लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। समझ में आ गया? अगर थर्मामीटर देखने के लिए देगा, अगर सी लिखा है बगल में तो कह देना है सेल्सियस। सी का मतलब सेल्सियस। और अगर एफ लिखा है तो क्या देंगे? फॉरेन हाइट। क्या कहेंगे? फॉरेन हाइट। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? फॉरेन हाइट। आगे बढ़ जाएं। किसको? ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग? थर्मामीटर। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर। याद रहेगा क्या? अगला पूछा जाएगा, वर्षा होती है ना, वर्षा नहीं होता है, देखना कब पेपर में आता है इतना सेंटीमीटर बिहार में वर्षा हुआ, लिखा आता है ना, कहता है ना इतना 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है कि नहीं? तो ये नापते हैं वर्षा कितना हुआ और नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो पूछा जाएगा वर्षा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वर्षा को रेन गेज के द्वारा। किसके द्वारा? रेन गेज। वर्षा को रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन है? रेन गेज। रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र, वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज। 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 याद रहेगा? भूल जाओ? भूल गया? बोलो यस। वर्षा को मापने वाला यंत्र, वर्षा को मापने वाला यंत्र, वर्षा को मापने वाला यंत्र। अगला है बैरोमीटर से हम वातावरण या वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। पूछा जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। 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 वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए ना, हाँ, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए याद रहेगा? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 3 तो मापक का नाम बताएं। ताप को मापने वाला यंत्र का नाम, ताप को मापने वाला यंत्र का नाम थर्मामीटर। ताप को मापने वाला यंत्र का नाम वर्षा को मापने वाला यंत्र का नाम, वर्षा को मापने वाला यंत्र का नाम, वर्षा को मापने वाला यंत्र का नाम, और वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र का नाम, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र का नाम बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर। यदवा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग याद हो गया? बताओ, पूछा जाएगा आपसे कि प्रति घंटा अगर वायुमंडल वातावरण में परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रति घंटा अगर वातावरण में चेंजिंग आ रहा है, बदलते रहता है तो उसको क्या कहेंगे? लेकिन अगर लंबा समय तक एक ही चीज बना रहेगा, एक ही जैसा मौसम बना रहेगा, तब उसको जलवायु कहते हैं। लग रहा है याद हो गया? यस या नो? आगे बढ़ जाएं। हाँ, जलवायु का निर्धारण। अगला कौन सी पढ़ना है टॉपिक? अब पढ़ेंगे कोलो यस या नो? इसी को बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं, याद रहेगा, फिर कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? बोलन रे, समझ में आ गया?
मौसम जलवायु में अंतर समझ में आया? हाँ। और एक चीज और याद रखना है। एक चीज क्या याद रखना है? और याद रखना है। नोट याद, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। गर्मियों में दिन बड़ा और सर्दियों में दिन क्या होता है? तुम सब देखता होगा, गर्मी में दिन क्या होती है? 12। देखो अभी जो है लमसम जो है 5, 10, 15 में क्या हो जाता है? सुबह हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन ठंडी का मौसम याद करो, ठंडी का मौसम याद करो, 6:30, 7 बजे दिन होता था, 6:30 के बाद ही होता था कि नहीं? तो सब पढ़ने जो आते थे अनारे अनार उठ के आते थे कि नहीं? तो अभी पीछे चला गया, समय चला गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इधर दिन भरा ना, तो दिन अभी 5, 10, 15 में ही क्या हो जाता है? सुबह हो जाता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ दिन, गर्मी में दिन बढ़ता है, ठंडी में दिन छोटा होता है। गर्मी में दिन बड़ा और सर्दी में या ठंडी में दिन छोटा। पूछा जाएगा दिन बड़ा कब होगा? गर्मी में। और ठंडी में दिन छोटा। गर्मी में दिन बड़ा, ठंडी में दिन छोटा। गर्मी में दिन बड़ा, ठंडी में दिन छोटा। गर्मी में दिन बड़ा, ठंडी में दिन छोटा। याद हो गया? गर्मी में दिन बड़ा, ठंडी में दिन छोटा। गर्मी में दिन, ठंडी में दिन, याद रहेगा? अब इसी से पूछा जाएगा, एक वर्ष में जो वर्ष होता है, वर्ष में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताओ। 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। साल में सबसे बड़ा दिन अगर पूछा जाए, एक साल में 365 दिन होता है। दिन लगभग सब समान होता है। ठंडी में अलग दिन, गर्मी में अलग अलग दिन होता है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा दिन पूछा जाएगा, किस दिन होता है? किस डेट को होता है? किस डेट को? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून को। सबसे बड़ा दिन यदवा, सबसे बड़ा दिन अजमल, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिन पूछा जाए 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन 21 जून, है ना? 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। याद रहेगा? कल पूछ सकते हैं कि नहीं? याद हो गया है? पक्का? आज तक छोड़ दे यहीं, बोलो। चलो आज का सेवा समाप्त होता है, ठीक है? रुको अभी।